हाँ, तो बच्चों कैसे हैं आप? नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज, जो पुस्तक है हमारी कक्षा 9वीं के लिए। और इसी पुस्तक के हम लोग जो अभी तक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार कर रहे थे, उसी श्रृंखला में आज हम लोग चलेंगे रसखान पाठ की ओर, जो कि पद्य भाग में है। ये आप देखते हैं सवैया जो है, इसके सवैये है रसखान के। और रसखान के सवैये को तैयार करेंगे हम लोग, है ना। और रस खान के बारे में भी जानेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर है जो वस्तुनिष्ठ है उनको देखेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक बार आपसे जरूर बोलना चाहूंगा कि चैनल पर आप नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको जो भी हिंदी विषय से संबंधित नई नई वीडियो भेजता रहता हूँ वो आप तक पहुँच जाए। क्योंकि मैं व्याकरण की और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, दो दो अंक के प्रश्न है वो है ना, और पाठ की व्याख्या है जो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की सभी विषय वस्तु पर वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा इससे। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं बिना समय गंवाए रस खान के सवैये पर। और आपसे एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो पूरी देखें, है ना। आप बीच बीच में यदि उसको इधर उधर करेंगे तो फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले पूरी वीडियो देखें, समझें, एक बार दो बार, तो आपको अपने आप बिना किसी मेहनत किए, मतलब बिना ज़्यादा आपको मेहनत किए, आपको पूरी की पूरी वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। साथ में प्रश्न उत्तर भी आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो चलते हम लोग रस खान के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रस खान का जन्म जो है कब हुआ था? 1548 में। और इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। ये एक मुस्लिम व्यक्ति थे, मुस्लिम कवि थे। लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति इनका अनन्य प्रेम था, भक्ति थी, और इन्होंने अपने आप को भगवान कृष्ण की भक्ति में डुबो लिया। और 80 वर्ष की उम्र में सन 1628 में लगभग इनकी मृत्यु भी हो गई। इनकी कुछ रचनाएं भी है, जिनमें पुस्तकें हैं इनकी सुजान रस खान और प्रेम वाटिका, जो कि अभी तक इनकी कृतियां उपलब्ध हुई है। हो सकता है और भी पुस्तकें हों, लेकिन उपलब्ध दो ही पुस्तकें हैं। और पूरी रसखान रचनावली में इनकी कविताओं का, इनकी रचनाओं का संग्रह है। और आगे इनके बारे में पता करते हैं हम लोग। जो गोस्वामी विट्ठल नाथ जो हैं, विट्ठल नाथ, उनसे इन्होंने दीक्षा ली और ब्रज में आ गए। ये ब्रजभूमि है ना, जहाँ पर आज ये मथुरा है, वृंदावन है, उस क्षेत्र में आकर के रहने लगे और पूरी तरह से अपने आप को कृष्ण के प्रेम से इन्होंने बांध लिया। तो बच्चों, अब हम लोग इनके वस्तुनिष्ठ देख रहे हैं, तो ये भी वस्तुनिष्ठ में ही आते हैं जो भी जानकारियां हैं, है ना। इनकी भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। और सवैया छंद है, आप ध्यान रखेंगे इनके मुख्य सब छंद जो है वो सवैया छंद है। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं आगे हम लोग वस्तुनिष्ठ पे चल रहे हैं वहां देखेंगे। और उसके बाद जो भी आपके कहीं भी आपको विषय वस्तु में कहीं भी ऐसी समस्या, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका पाठ है, पाठ 9 है रसखान का, और इनके सवैया है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। और इनकी भाषा है ब्रज है ना। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आता है, कभी पूछे आपसे, जोड़ी में पूछ ले, रिक्त स्थान में पूछ ले, तो इनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी लेखनी चलो ब्रज भाषा है। इसके बाद ये भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल में दो धाराएं थी, सगुण और निर्गुण। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया, तो भक्ति काल की सगुण धारा में फिर दो धाराएं चली, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि है ना। भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि है। इनका जन्म जो है सन 1548 में हुआ है और मृत्यु जो है सन 1628 में इनकी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है रस खान जो है, इनके प्रश्नों को हम देखेंगे हम। और इसके अलावा जो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न और बनते हैं उनको भी तैयार करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है इनका, रस खान जो है पत्थर कहाँ का बनना चाहते हैं, है ना। पत्थर बनना चाहते हैं, तो जब आप इसकी व्याख्या समझेंगे तो भी आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे इसमें लिखा है,
तो मनुष्य बनूं तो ब्रज गोकुल के गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच का बनूं, पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच का पशु बनूं, पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था भगवान इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए, और पक्षी बनूं तो उसी कालिंदी कूल कदम्ब की डाल जो यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब का पेड़ है, उस पेड़ के किनारे का जो उस पर ही मैं पक्षी बनूं, ताकि ये सारा वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो भगवान कृष्ण के साथ रह सके, उनकी समीपता को प्राप्त कर सके, है ना। तो पत्थर जो है वो कहाँ का बनना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत का, है ना। या फिर ऐसा भी हो कि जिन्होंने भगवान कृष्ण ने हरि छत्र पुरंदर धारो, है ना, भगवान इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी उंगली पर जिस पर्वत को धारण किया था उसी पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। प्रश्न नंबर दूसरा है, रसखान करील के कुंजों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है। करील के कुंजों पर सोने चांदी के करोड़ों महल। जब हम पूरी कविता को पढ़ेंगे तो वो लिखते हैं, है ना, कि कोटिक ये कलधोत के दाम करील के कुंजन ऊपर भारो। ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कोटिक कोटिक एक कलधोत के दाम करील के कुंजन ऊपर भारो, है ना। वो सोने चांदी के करोड़ों महल या सोना चांदी और जो उसके महल जो हैं जो सोने चांदी से बने हुए हैं या सोना चांदी, वो सब कुछ वह करील के कुंज के ऊपर न्यौछावर करने को तैयार। प्रश्न नंबर तीसरा है, श्री कृष्ण का वेश धारण करने वाली गोपी क्या धारण नहीं करना चाहती। वो कह रहे कि गोपियां जो है वो सब कुछ करना चाहती है जो भगवान कृष्ण करते हैं। उनके मोर का पंख को धारण करती है, लकुटी और उनके कंबल को धारण करती है, सब स्वांग करना चाहती है जो भगवान कृष्ण को अच्छा लगता है, लेकिन एक वस्तु धारण नहीं करना चाहती, बांसुरी, बंसी या मुरली, है ना। इसको बांसुरी बोल सकते हैं, बंसी बोल सकते हैं, मुरली लिखते हैं ना, या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरो। तो वो कहती है कि मुरलीधर की जो मुरली है इसको मैं धारण नहीं करना होता है। रसखान पशु प्रेम में नंद बाबा की किसके बीच रहना चाहते हैं। नंद बाबा की कौन है जिनके बीच पशु रूप में, यदि पशु बना है भगवान से, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे पशु बनाओ, तो मैं किसके पास रहना चाहूंगा, तो नंद बाबा की गायों के बीच में मैं रहना चाहूंगा। इस बात को कहते हैं, और मुझे गाय बना देना नंद बाबा की, ताकि मैं नंद बाबा की गायों के साथ रह सकूं। प्रश्न नंबर 5वां है, कवि रसखान बार बार कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। भगवान से वो प्रार्थना करते हैं, रसखान का मुझे जितने बार भी पैदा करो, जितने बार भी मैं पुनर्जन्म लूं, जन्म लूं, मैं ब्रज गोकुल में लूं, चाहे मैं पत्थर बनूं, चाहे मैं पशु बनूं, चाहे मैं जानवर बनूं, चाहे मैं कुछ भी बनूं, लेकिन मैं भगवान कृष्ण के साथ उनके समीप रहूं, उनके पास रहूं। तो वो ब्रज गोकुल में। गोपी किसके मुख की मुस्कान को नहीं संभाल पा रही है ना। गोपी जो है कहते ना, मायरी वा मुख की मुस्कानी संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। वो कहती है कि माँ, मैं किसकी मुस्कान को नहीं संभाल पा रहा हूँ, भगवान कृष्ण की, क्योंकि भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं तो सभी उनमें खो जाते हैं, उनके भाव में खो जाते हैं। तो कह रही है कि मैं भगवान कृष्ण की जो मुस्कान है उसको नहीं संभाल पा रहे। आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 में है, रसखान जो है आठों सिद्धियों और नवो निधियों, नौ निधियों से अधिक सुख क्या करने पर भुला देना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराए दिसारो, है ना, नंद बाबा की गाय चराने में भूल जाऊं। तो आठों सिद्धियों और नौ निधियों का सुख जो है वो भूलना चाहते हैं। सब कुछ कहते हैं, मुझे ना आठों सिद्धियां चाहिए ना नौ निधियां चाहिए, है ना, और उसके बदले में क्या चाहिए, नंद बाबा की गायों को चराना का जो अवसर है वो प्राप्त करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं।
तो रसखान अपनी आंखों से ब्रज के वन, बगीचे और तालाब को देखना चाहते। रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? तो ब्रज के वन, बगीचे और तालाब को रसखान जो है देखना चाहते हैं। रसखान कबोई नाखून से आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। तो ब्रज के वन, बगीचे और तालाब को देखना चाहते हैं, जैसा कि पुस्तक में लिखा है ना। रसखान कबोई नाखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ठीक, आगे देखते हैं। रसखान श्री कृष्ण के लाठी और कम्बल पर, यदि कम्बल मिल जाए, उन्हें प्राप्त हो जाए, तो क्या त्याग देने की बात करते हैं? कहते हैं यदि मुझे भगवान कृष्ण की लाठी और कम्बल मिल जाए तो मैं क्या त्यागने की क्षमता रखता हूँ? तीनों लोकों का राज, तीनों लोकों का ना राज त्यों पुरको तजिढ़ारो, है ना? या लकुटी अरि कामरिया पर राज त्यों पुरको तजिढ़ारो, जैसे में लिखा। या लकुटी अरि करु कामरिया पर राज त्यों पुरको तजिढ़ारो। इनकी लकुटी यानी लकड़ी, उनकी लाठी और कंबल मिल जाए, वो जो शरीर पर ओढ़ते हैं, तो तीनों लोगों का जो राज्य है मैं न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। आगे देखते हैं। गोपी श्री कृष्ण का वेश धारण करते समय गले में क्या पहनेगी? वो कह रही यदि मैं श्री कृष्ण का वेश धारण करूंगी तो गले में क्या पहनने की इच्छुक है? वो गुंजों की माला। ठीक है, तो गुंजों की माला। इसके बाद देखते हैं रसखान का पूरा नाम क्या है। तो हमने अभी पढ़ा था उनके परिचय में, सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम उनका नाम है। वो एक मुस्लिम कवि थे, मुस्लिम व्यक्ति थे, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति में ये लीन हो गए, तो इनका असली नाम है सैयद इब्राहिम। प्रश्न नंबर 12 है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? क्यों निहारना चाहते हैं? ऐसा क्या कारण है जो बार बार वो, जैसे पूरी जो पुस्तक है इससे जो भी कारण पूछे, इतने सारे कारण, तो वो पशु क्यों बनना चाहते हैं, ब्रज में जन्म क्यों लेना चाहते हैं, वो पत्थर क्यों बनना चाहते हैं, पक्षी क्यों बनना चाहते हैं, है ना? मतलब वो ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं, पूरी पुस्तक में जो भी विवरण है वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो श्री कृष्ण की यादों से जुड़ाव, या फिर श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, है ना? वो श्री कृष्ण की यादों से जुड़ाव रखना चाहते हैं, फिर श्री कृष्ण के साथ। रस खान के गुरु है, उनका नाम क्या है? रस खान के जो गुरु जी है उनका क्या नाम है? गोस्वामी विट्ठल नाथ, है ना? इसके साथ बच्चों आप चाहें तो ये भी तैयार कर सकते हैं, इनमें से पूछ सकते हैं बसों या न बसना, या गिरी या न पहाड़। पुरंदर का मतलब पूछ सकते हूँ आपसे, अबसद जोड़ी इंद्र। कालिंदी नदी का मतलब होता है यमुना नदी। कामरिया पर यानी कंबल, है ना? कलधोत के दाम ने सोने चांदी के महल। कुरील यानी कांटेदार झाड़ियां। वारो यानी न्योछावर करना, ये जोड़ियों में पूछ सकते हैं। तो एक बार आपकी पुस्तक के पीछे दी हुई है, पुस्तक है आपके पास, तो आप लोग उनसे इनको अच्छे से तैयार कर लें। साथ में आपसे पूछे कौन सा छंद का उपयोग किया इन्होंने, तो इन्होंने सवैया छंद का उपयोग किया। कौन से छंद का? सवैया छंद का उपयोग किया। और सवैया छंद क्या है? आपके कक्षा 9वीं में पाठ्यक्रम में भी है ये छंद, तो सवैया छंद आपके सिलेबस में भी है। तो यह एक वार्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, है ना? और ब्रजभाषा का बहुत प्रचलित छंद है ये, है ना? तो आपको ध्यान रखना है। और बाकी ये आपसे 8 सिद्धियों और 9 निधियों के बारे में पूछे तो 8 सिद्धियां ये होती है, वैसे तो ऐसा प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन 8 सिद्धियां ये है: अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, है ना? और 9 निधियां हैं: पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कुबेर की 9 निधियां हैं। तो आप लोग कभी तैयार करना चाहें। बाकी पूरे पाठ की व्याख्या जो है मैं एक बार व्याख्या भी समझा दूंगा। जब हम व्याख्या को ध्यान से पढ़ लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे प्रश्न भी जो हैं वो आसान हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये इनके बारे में जो भी जानकारी है वो आप लोगों ने यहाँ समझी, पढ़ी,
सवैया छंद मैंने लिखा और ब्रज भूमि पर ये थे, ठीक है, कृष्ण भक्ति इन्होंने की है। और आप चाहो तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आखिरी में, है ना। एक बार वीडियो को पूरा सुन लें, उसके बाद वीडियो स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। आपके नोट्स बन जाएंगे, नोट्स तैयार हो जाएंगे। ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। और इसी के साथ अब हम लोग वीडियो को विराम देंगे और फिर चलते हैं अगले अध्याय की ओर। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, तो वीडियो पूरा देखें, सुने, समझें। कभी समझ में नहीं आता तो कमेंट करें, फोन लगा सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, आपको कैसा लगा, कैसी वीडियो लगी, आपको कितना अच्छा लगा, है ना। कोई समस्या आती है तो वो भी आप मुझे बताएं, और इस तरह से हम आपस में जुड़ेंगे तो और भी हिंदी विषय में और भी विषय वस्तु को हम लोग क्लियर कर पाएंगे। तो आप सभी बच्चों का, दोस्तों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।